और जब मसीह भाई कल कुछ कुछ वचनों को रख रहे थे तो मेरे अंदर वो, जैसे आज प्रार्थना में भी नथानियल भाई ने कहा आग और तलवार, ये बातें गूंज रही थी। और उनका जो बोलने का आशय था वो था अलगाव। अलगाव के विषय में कैसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमसे कहते हैं उनके बीच से निकलो, ऐसा भी कहते हैं। अलगाव मतलब जहां मेरा और आपका लगाव है। अलगाव जो है, लगाव का विरुद्धार्थी शब्द है। जहां मेरा और आपका लगाव है उससे मैं हटूं। ये अद्भुत विषय कल भाई मसीह ने निकाला था, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उसी से लिंक करते हुए दो तीन बातें जो प्रभु ने मुझे कल से सिखाना शुरू किया था, उसी को मैं शेयर करना चाहता हूं। समय कम है और काफी कुछ बोलना चाहता हूं, परंतु जहां क्षमा प्रभु करें कि चाहेगा अंकल, वहां मैं रुक जाऊंगा। हाँ, क्योंकि मेरी हाँ, पत्नी बार बार कहती है कि शॉर्ट एंड स्वीट बोला करो। तो प्रभु से शक्ति सामर्थ मांग कर मैं शॉर्ट एंड स्वीट बोलना चाहूंगा आज। प्रभु मुझे वो समझ बुद्धि ज्ञान दे। और एक वचन को खोल लेंगे जो अलगाव के संबंध में है। उत्पत्ति 18 अध्याय 1 से 4। जो खोल सकते हैं खोल लीजिए। जाना पहचाना हमारा ये इस चैप्टर पे कई चर्चाएं हुई है। और जैसे पहले हम ब्लेसेड फैमिली बनाए थे और उसमें एक जवान लड़का वचन की सेवा करता था, रुपेश सिंह, वो काफी कुछ इसमें बोला करते थे। परंतु एक नए तरीके से प्रभु ने मुझको ये वचन दिए, इसलिए मैं इसको पढ़ के प्रार्थना करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यहाँ लिखा है इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। हम जानते हैं इसको। 1 से 4 मैं पढ़ लूंगा। अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धीप धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। तो ये घटना है, परंतु जिस विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है 11 से 15। यहाँ लिखा है अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धन बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। तो ये घटना को मैं और आप जानते हैं और मेरा विषय अलगाव का है, उसमें मैं धीरे से आऊंगा। परंतु इससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके साथ मिलकर। प्रेमी पिता परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर हैं आप। हमारे मनोदशा को जानते हैं, शरीर को, प्राण को और विशेष करके आत्मिक स्थिति को। और हाँ,
आप हमसे इसलिए प्यार करते हैं कि आप हमें आत्मिक रूप से बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हुए प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए जो आपने मुझे दिया कल से लेकर आज तक, मैं अपने प्रियों के बीच में उन्हें बांटना चाहता हूँ। हम सब की आशीष के रूप में ये वचन आपकी ओर से आप बोले, ऐसा दया चाहते हुए धन्यवाद के साथ मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मांगता, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। तो इस अंश को मैंने इसलिए पढ़ाया, या प्रभु ने मुझे इसलिए दिखाया और पढ़ाया कि अलगाव जो शब्द है उसका बेस्ट उदाहरण, वैसे बहुत सारे हैं, परंतु अलगाव का बेस्ट उदाहरण ये इब्राहिम है। और ये अलगाव चाहता था, इसलिए पिता परमेश्वर ने उसको कैसे विकट स्थिति में, विपरीत स्थिति में एक बच्चा दिया, बूढ़ा और बूढ़ी दोनों। और उनको बच्चा देने के बाद, कितना बच्चा था? एक तो इस्माइल था जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था, परंतु तेरा निज पुत्र। मतलब मैं अलगाव के विषय में ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर अलगाव हमको उससे चाहता है जिससे हम सर्वाधिक प्यार करते। परमेश्वर मेरे और आपसे, अपने संतों से, अपने भक्तों से, अपने प्रिय पुत्र से, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के संतान हैं, अपने पुत्रों से करते हैं ना, उसी से लगाव चाहता है। क्योंकि अन्य बातें तो हम छोड़ सकते हैं इजली, परंतु जिससे मैं सर्वाधिक प्यार करता हूं उसको छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। और इस बच्चे को जो बुढ़ापे में अब्राहम और सारा ने पाया था, उसको मांगा, प्रतिज्ञा किया, उसको प्रतिज्ञा करके उस बच्चे को परमेश्वर ने कहा बलिदान कर दो। और इसके विषय में कैसे ये सारा और इब्राहिम की स्थिति थी, एक और अध्याय को मैं पढ़ना चाहता हूं, वो है इसी का एक पेज पलट दीजिए, 17 का 5 पद। 17 का 5 पद, यह इसी पृष्ठ में है कई बाइबिल में। यहाँ लिखता है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। पहले अब्राहम नाम नहीं था, उसका नाम था अब्राम, और अब्राम का नाम बदल के बहुत सी जातियों का मूल पिता, उन्नत पिता, ऐसा वहां नीचे देखेंगे। पहले तो बहुतों का पिता है, पहले उन्नत पिता है, फिर बहुतों का पिता। अब्राम और अब्राहम में ये अंतर है। पहले है उन्नत पिता, अकेला उन्नति करता था परिवार का, परंतु बहुतों का पिता परमेश्वर ने उसे बनाया। और उसी प्रकार से 15 पद में लिखा है कि सारा का भी नाम परमेश्वर ने बदला। 15 पद में लिखा, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी, पहले क्या नाम था? सारै। सारै है, मतलब अब्राहम का नाम भी बदला पिता परमेश्वर ने, और सारै का नाम भी बदलकर उसको तू अब सारे ना कहना। क्या कहना उसको? सारा, उसका नाम सारा होगा। और उसका कारण है 16 पद, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा, सारा के द्वारा अब्राहम बेटा पाया है। और पहले हम जानते हैं कि कैसे उसने अपनी मानसिक बुद्धि लगा के इस्माइल को अपने लिए
समस्या का कारण बनाया था। परंतु सारा उसका नाम, क्योंकि उसके द्वारा आशीष इसलिए, और सारा नाम क्यों है उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट तो नहीं है, परंतु आगे बताया है परमेश्वर ने, उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाए। आदि माता हम लोग कहते हैं, आदि पिता आदि माता वहां चले जाते हैं आदम और हवा में, परंतु मूल माता सारे नहीं, सारा है। और इस प्रकार से पिता परमेश्वर ने उनको ये आशीष दी थी। और 118 के अध्याय के इस सब को मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, समय कम है। और उनको प्रतिज्ञा तो दे दिया कि निज पुत्र होगा। और जब हम 21 अध्याय में आते हैं, वो मेरा मूल विषय है, 21 अध्याय का 1 से 4 में पढ़ना चाहूंगा। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। इब्राहिम के साथ कि सारा के साथ? सारा इब्राहिम से गर्भवती हुई, क्योंकि उसके द्वारा तुम्हें पुत्र मिलेगा, सारा के माध्यम से। सारा इब्राहिम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे कहा था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। इसहाक मतलब हंसी, इसहाक का मतलब हंसी होता है। और जो जो इब्राहिम भी हंसा था एक बार, और सारे भी हंसी थी, उसके बेटे का नाम भी हंसी। और जब इस्माइल पैदा होके जब देखता था ना इसहाक को, तो हाजिरा और इस्माइल उसका हंसी उड़ाया करते, मजाक किया करते, और इसी कारण उसका नाम इसहाक रखा। और जब उस पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ, तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार खतना किया। इस प्रकार आइजक जो है उसका जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया। और जब 22 अध्याय में मैं और आप आते हैं, 22 अध्याय का 1 से 3 मैं पढ़ना चाहूंगा। 22 अध्याय का 1 से 3। सारा 127 वर्ष की क्षमा करेंगे, मैं 23 को पढ़ने लग गया। 22। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। बातचीत कर रहे हैं, दर्शन भी देखा अब्राहम, और यहाँ बातचीत भी कर रहे हैं। हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, आगे उसके विषय में लिखा है जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। कैसी दशा हुई होगी उसकी, मैं और आप सोच सकते हैं कैसी दशा हुई। और उसका 6 और 7 को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। हम सब जानते हैं विश्वासियों का पिता इसीलिए कहलाया कि अपना जो निज जिससे तू प्रेम करता है, मैं जोड़ना चाहूंगा सबसे अधिक प्यार करता है, उसको देखो। आज मुझसे और आपके से पिता परमेश्वर मांगेंगे, क्या स्थिति होगी मेरी मेरी और आपकी।
और 6वें और 7वें पद को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ लिखा है, तब इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी लिया, उसने अपने पुत्र इसहाक पर लादी और अपने पास क्या रखा, और आग और छुरी को अपने हाथ में ले लिया। आग को लिया, मसीह भाई का जो दो बातें हैं, आग को लिया और छुरी को लिया। अब इसहाक पूछ रहा है उससे, अपने पिता से, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है। देखो, ऐसी स्थिति में इब्राहिम उसको बलिदान करने चाह रहा है और उसका बेटा पूछ रहा है ये सब बात। ऐसी स्थिति में सब जानते हुए उसके अंदर क्या स्थिति आई होगी। वो कह रहा है, देख, आग और लकड़ी तो है तेरे पास, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। ये वो पूछ रहा है, होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। और सचमुच में इसने अपने बेटे को वहां से बलिदान कर दिया, तैयार हो गया, परंतु प्रभु ने उसे रोक लिया। और ऐसे ही एक उदाहरण अय्यूब के विषय में मैं और आप पाते हैं। अय्यूब 1 खोलेंगे। अय्यूब 1 अध्याय, और शुरू से घटनाओं को मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। पहले अध्याय में पूरा क्या किया करता था अय्यूब। अपने बच्चों को, 10 बच्चे थे उसके, बुलाया करता था वर्ष में एक बार, ज्योनार किया करता था और अपने बच्चों को वो पवित्र किया करता था। और ऐसी ही घटना देखिए कैसे एक के बाद एक, मैं उस क्रम को आज मैं मनन कर रहा था कि अय्यूब से पहले क्या लिया गया, उसके बाद क्या लिया गया, उसके बाद क्या लिया, उसके बाद तो सब कुछ ले लिया अय्यूब से। तो परंतु मैं 13 पद को पढ़ना चाहता हूं। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तो मैं इसको जब पूरा पढ़ा तो बेटा और बेटियों को तो प्रभु ने शैतान को नहीं सौंपा, ऐसा सोच रहा था, क्योंकि उनको उनकी मृत्यु कैसे हुई स्पष्ट नहीं हो रहा था। परंतु आज प्रभु ने मेरी सहायता की। 14 पद में लिखा है, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए। तो मेरा कंफ्यूजन हो गया, ये बैल और गधा को ले गए कि उनके बच्चों को ले गए। और वहां लिखा है आगे, और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। इससे मार डाला, उधर आग अब्राहम लेके चला, यहाँ तलवार तेरे सेवकों को मार डाला। और इसमें निश्चित बात है कि उनके बच्चों की भी हत्या हुई। यदि मैं कहीं गलत होऊंगा तो प्रिय मेरी सहायता करें, क्योंकि बच्चों को भी शैतान ने मार डाला। और आगे 16 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। वह अभी कह ही रहा था तो दूसरा भी आकर कहने लगा, पहले तलवार से घात, दूसरा परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। ये दूसरा चीज जो अय्यूब से लिया। फिर आगे 17 पद में है, वह भी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बच गया। और 18 पद में फिर से वो बच्चों के विषय में वर्णन है
वह अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। इस क्रम को मैं देख रहा था कि अय्यूब सबसे ज्यादा किससे प्यार करता था, उसके बाद किससे करता था, उसके बाद किससे करता था, और उसके बाद किससे। और धीरे धीरे शैतान ने अय्यूब की सब संपत्ति ले ली। जिससे अधिक मैं और आप प्यार करेंगे ना, उसको ही परमेश्वर मांगेगा। और उसके बाद एक और छोटी सी घटना बताकर, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक और घटना बिल्कुल जो इब्राहिम के साथ घटना घटी थी, दूसरा राजा चौथा अध्याय में ये एलीशा और एक सुनेमिन यहाँ की घटना को 8 पद को पहले पढ़ना चाहूंगा। वहां लिखा है 8 पद में, एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया और वहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वहां रोटी खाने को उतरता था। इब्राहिम भी तो वो तीनों परमेश्वर के भक्तों को और परमेश्वर को स्वयं अपने घर बुलाकर ऐसे ही तो विनय निवेदन किया था। और ये उसके लिए और क्या करती है कि उपरौटी कोठरी उसके लिए तैयार करती है और कहती है कि ये परमेश्वर का भक्त मालूम पड़ता है और उसके लिए मैं ऐसा प्रबंध करूंगी। और उसके प्रत्युत्तर में एलीशा ने क्या किया, 13 से 20 समझाऊंगा नहीं, सब समझ जाएंगे मैं और आप। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए। सुनेमिन से पूछ, गेहजी को भेज रहे, क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए। गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है, तो इसको एक संतान दे दिया जाए। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में अब्राहम के साथ बिल्कुल वैसा घटना लगा, इसलिए प्रभु ने मुझको ये दिखाया। और उस सुनेमिन को एक पुत्र दिया गया। मतलब पति बूढ़ा है तो सुनेमिन भी अवश्य बूढ़ी है, और ऐसी स्थिति में उनको बेटा दिया गया। 17 तक पढ़ लूंगा। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे, विश्वास नहीं हो रहा है उसको, मत दे। वो दोनों हंस रहे थे ना। ये कह रही है, विश्वास का न, धोखा मत दे, आप धोखा देने आ रहे हो मेरे को, धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा, और बसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न तो हो गया। परंतु 20 पद में आ जाइए, इसी अध्याय के 20 पद में, वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। क्या घटना हुई
पुत्र तो दिया गया, और पुत्र देने के बाद उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। 20 पद में लिखा है, वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। धोखा न दे, उसने कहा था, यहाँ वर्णन है, मर गया बच्चा। उसने तो नहीं मांगा था, सारा और इब्राहिम ने तो नहीं मांगा था, बेटा दिया। वहां तो बलिदान करने के लिए चला गया, परंतु यहाँ आगे 26 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ लिखा है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ, तू कुशल से है। मतलब उस बेटा मर चुका है और एलिशा फिर आ रहा है। अब वो पूछा जा रहा है उससे, तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। सुनैमिन क्या बोलती है, बड़ा सुंदर उत्तर लगा मुझे। वो कहती है, पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। उसको मालूम है उसका बेटा मर गया है, परंतु यहाँ वो कह रही है कि कुशल से है। और आगे जब 28 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा, तब वह कहने लगी कि क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे? एलिशा को रिमाइंड कर रही है। और उसके बाद 37, 36 और 37 को मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ लिखा है 36 और 37 में, तब एलिशा ने, ये बीच की घटना को मैं नहीं कह रहा हूं समय बचाने के लिए कि कैसा कैसा हुआ, मैं और आप जानते हैं, परंतु इस पॉइंट को मैं टच करना चाहता हूं। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनैमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा लो। क्या अद्भुत बात है। मांग लिया, ले लिया परमेश्वर ने, परंतु उसको दे दिया। अपने बेटे को उठा ले। अब उसकी स्थिति क्या हुई? वह भीतर गई और उसके पांवों पर गिर भूमि पर झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। क्या आनंद का विषय रहा होगा, क्या आनंद का विषय था अब्राहम के पास, जब वो बलिदान करने के लिए छुरा उठा के पूरा उसे तैयार था, रोक दिया गया उसका हाथ और कहा, मेमना है, परमेश्वर का प्रबंध, बलिदान नहीं करना पड़ा उसको। और अय्यूब के बारे में तो मैं और आप जानते हैं, सब कुछ ले लिया गया, परंतु सब कुछ उसको दे दिया गया, दुगना दे दिया गया। बिल्कुल एक स्थिति है, एक बाप अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद के लाता है और अपने बच्चों को पूरा दे देता है, और देने के बाद कहता है, बेटा थोड़ा सा दे तो दे। या पूरा मांगता है बाप? बड़े लोग नहीं, परमेश्वर केवल चाहता है अलगाव, कि जिससे मैं सब में ज्यादा प्यार करता हूं उसको चढ़ा दूंगा। और चढ़ाने के बाद यदि मैं और आप खरा उतर गए, क्योंकि इब्राहिम के विषय में वहां लिखा है परीक्षा, ऐसी तो मेरी और आपकी परीक्षा होती है। प्रियो, मेरा और मेरे परिवार की भी यही दशा हुई, परंतु प्रभु ने मुझे संभाला। मेरे प्रियो ने, मेरे बच्चों ने, मेरे रिश्तेदारों ने नहीं, परंतु प्रभु के लोगों ने मुझे संभाला। देने को तो तैयार हो जा, दे तो दे पूरे मन से,
सारे मन से, सारे शक्ति से, सारी बुद्धि से। दे तो मांगता है परमेश्वर। प्रभु लेगा नहीं, सब तो उसका है। वो तो कहता है ये तो सब मेरा है, मुझे क्या देगा? केवल परमेश्वर, मेरा और आपका विश्वास, मेरा समर्पण, मैं कितना प्रभु के लिए अपने आप को अर्पण करना चाहता हूं, केवल यही देखना चाहता है परमेश्वर। दे तो दे, दुगना पा जाएगा, मगर लालच से नहीं कि मैं दूंगा तो प्रभु मुझे देगा। टाइट यदि मैं देता हूं कि मैं दूंगा तो प्रभु मुझे देगा, नहीं मिलेगा। तो सचमुच में प्रभु जो अलगाव, बड़ा सुंदर विषय मेरे आदरणीय एच के भाई मसीह ने निकाला। अलगाव तो हो जाए, और सब में कठिन बात तो यही है, भाई ने अभी पढ़वाया, तो ना संसार से, संसार के वस्तु से किसी से प्यार नहीं। पहला यूहन्ना में जो पढ़वाया वो नहीं। संसार का परिभाषा देह, देह, मेरे देह के विषय में यदि मैं बताना शुरू करूंगा, मेरे प्रिय लोग जानते हैं क्या स्थिति है मेरे देह की। परंतु मैं कहता हूं कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। देह पूरा संसार, और मन लग जाता है कभी कभी, झूठ नहीं बोलूंगा, मन लग जाता है, शरीर की तरफ ध्यान चला जाता है, कभी कभी परेशान हो जाता हूँ। परंतु प्रियों की प्रार्थना से मेरे रिश्तेदारों, मेरे बच्चे सब मुझे संभालते हैं, और इसीलिए मैं संभाला जाता हूँ। और आज तक प्रभु मुझे संभाला, इसलिए मैं हृदय से पिता परमेश्वर का, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ। बहुत रद्दी स्थिति हो गई थी, मैंने अपने प्रियों के बीच में बोल भी दिया, बोलना नहीं चाहिए था मुझको। भाई शेखर से बाद में जब बात हुई तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको। मैंने प्रार्थना विषय के रूप में दे दिया था कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मेरे लिए प्रार्थना करो। कैसे मेरे प्रियों ने मुझे संभाला, आर्थिक रूप से भी, सब दृष्टि से, और परमेश्वर ने आत्मा में मुझे संभाल दिया। और केवल सचमुच में देना तो सीखूं मैं, प्रभु को समय दूं, प्रभु को अपना जीवन दूं, सब कुछ प्रभु को दे दूं, क्योंकि सब कुछ यहाँ तो दुनिया में नहीं पाऊंगा, वो अनंत मिरास में पाऊंगा। प्रभु हम सब की सहायता करें। हालेलुया। धन्यवाद अंकल, सुंदर और अद्भुत वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपने एक्चुअली मैं शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे कि आप दिख नहीं रहे थे जिस नाम से आप जुड़ते थे। तो अमन भाई से मेरी बात हो चुकी थी पहले कि आप वचन को रखेंगे, और आप दिखे नहीं मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि आप जुड़े नहीं, तो इसलिए मैं बोलता चला जा रहा था। हाँ, तो क्षमा ये करेंगे मुझे। पिता परमेश्वर की योजना होती है। जी कल से मैं तैयार था, प्रभु ने मुझे तैयार किया था, और आज मुझको मालूम था कि वचन शेयर करने का भाग प्रभु की ओर से मुझे मिलेगा, और वही हुआ। और मैं अमन को भी वही बताया था कि मैं तैयार हूँ, वचन शेयर करने के लिए तैयार हूँ। यही तो मैं और आप देते हैं कि रोज प्रभु मुझे और आपको जो सिखाते हैं, कैसे संभालते हैं, दुर्बलता में संभालते हैं, अयोग्यता में संभालते हैं, हमारे गुनाह अपराध पाप के बावजूद भी हमें नहीं छोड़ते हैं। यही गवाही तो मुझे और आपको प्रभु जिंदा रखती है, ताकि हम सचमुच में अनंत मिरास में बढ़ते चले जाएं। केवल मुंह से कहने से नहीं, केवल वचन शेयर करना है इसलिए नहीं,
परंतु प्रभु जो सिखाता है रोज बरोज उसी को तो बांटना है। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे।